अगली कहानी की ओर। अब बात 1 अप्रैल से बदलने वाले सरकारी नियमों की, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ध्यान से देखिएगा। आज रात 12 बजे के बाद देश भर में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। यानी आपके पास अभी करीब 4 घंटे का समय बचा हुआ है। अगर आपने ये काम नहीं किए तो कर लीजिए। ध्यान से देखिए। अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है या सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इसे चालू रखने के लिए मिनिमम बैलेंस जमा करवाने के लिए 4 घंटे के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। इन खातों को चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 रुपए तक मिनिमम बैलेंस जमा कराना जरूरी है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का भी आज आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीदें, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का आपको इंतजार करना होगा। हमारा काम था आपको सचेत करना, हम वो कर रहे हैं। एक और सबसे जरूरी बात, 1 अप्रैल से केंद्र सरकार जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर रही है। इसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए 33 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें मकान से जुड़ी जानकारी के अलावा परिवार के मुखिया का नाम, जाति और सदस्यों की संख्या जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा घर में बिजली, गैस, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी भी पूछी जाएगी। इसके बाद 1 फरवरी 2027 से दूसरे फेज में जनसंख्या गणना शुरू होगी। ये भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। आज वित्त वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होगी। नए नियमों के तहत एफआई और एवाई का झंझट खत्म होगा। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। यानी जिस साल आप कमाएंगे वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। इससे टैक्स से जुड़े बहुत से कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन नंबर और रेंट पेमेंट का सबूत देना अनिवार्य होगा। वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाली आय का टैक्स भरने के लिए पहले की तरह अब फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। कंपनी अपने कर्मचारियों को फॉर्म 130 जारी करेगी। वहीं पेंशन भोगियों को भी बैंक हर साल फॉर्म 130 ही जारी करेंगे। फॉर्म 130 भी फॉर्म 16 की तरह ही होगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें क्लैरिटी ज्यादा होगी। इसमें वेतन का पूरा ब्रेकअप, टैक्स वाली आय, कोई छूट और टीडीएस जैसी सारी जानकारी होगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्ट टैग अकाउंट भी एक्टिव कर लें। यह भी इंपॉर्टेंट खबर है। कल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कल से बिना डिजिटल पेमेंट या यूपीआई के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा या वापस आपको टोल से लौटाया जा सकता है। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये चेक कीजिए कि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो। इसके अलावा कल से एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी है। इसके अलावा कल से रेल टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम भी लागू हो जाएंगे। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और अब बात करते हैं हमारी आज की अगली कहानी की, और ये कहानी है